हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस जो एक्चुअली 2023 के आरबीआई ग्रेड बी के एग्ज़ाम में आए थे। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है और उसके दो रूट्स होते हैं। उसका एक एडिशन का फॉर्मूला है एंड उसका एक मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है। और रूट्स कैसे निकालने, बस इतना अगर आपको पता चल गया, आपका कंसेप्ट अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है, तो ये जो टॉपिक है इसके ऊपर के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और वो आपके जो मार्क्स है वो फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि बाकी टॉपिक में कभी कभी ना बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, वर्ड प्रॉब्लम आता है, समझने में दिक्कत आती है। ऐसे प्रॉब्लम में नहीं है। अगर ये आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा रिजल्ट है। और अभी हमने बैच जो स्टार्ट किया है उसमें क्वांट में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ओरिजिनल जो सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। मैंने काफ़ी सारे वीडियो इस चैनल पे पोस्ट किए हैं। कुछ पढ़ाई रिलेटेड है, डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे। कुछ आपको जो मेंटल जिम है, आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ जाएगी और एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा। तो वो भी वीडियो आपको यहाँ पे देखना है। बाकी सेबी का भी नोटिफिकेशन आया है, उसके भी अगर आपको हमारे कोर्स ज्वाइन करने हैं तो आप यहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं। ये एक्चुअली 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में या शिफ्ट 2 में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आया था। आपको ये सॉल्व करने का ट्राई करना है। तो यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशन दिए हैं आपको और इसके सेम जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेस पे ये जो इन्फॉर्मेशन ये कॉमन है। दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर और एक क्वेश्चन है। 4y² माइनस 16y प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड 2y² माइनस वाई प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है, ये दो इक्वेशन दिए हैं। 1.5 इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको पता है y² है, इस यानी कि इसको दो रूट है, तो एक रूट यहाँ पे दिया है। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2c। तो यहाँ पे ये c है, ठीक है, ये इक्वेशन है, इसमें c है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 2c की। पहले c निकालेंगे फिर 2c है। तो यहाँ पे साइड में मैंने ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कि ये आपका इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको अगर आप एडजस्ट करेंगे, ये ए से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन होता है इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है आपका माइनस बी बाय ए हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसलिए ये है अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में उसके बाद आपको पॉज करना है, फिर आंसर निकालने का ट्राई करना और आपको बताना है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने ये ओरली भी किया होगा, क्योंकि अगर किसी का कमांड है इस टॉपिक पे तो वो आंसर आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। ये हो गया आपका रूट्स, दो रूट है उसके एडिशन करने के बाद माइनस बी बाय ए आएगा और उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी बाय ए आएगा। तो इस तरीके से ये बेसिक है, इसके ऊपर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने का ट्राई करना है। अभी पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे। तीन टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, एक है आपने विदाउट पेन एंड पेपर किया, सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पेपर पे कुछ कैलकुलेशन करके किया, और थर्ड टाइप के स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं आया। आपको वहाँ पे लिखना है आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। तो चलो अभी देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, ये तो आपको पता है, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी सम ऑफ द रूट्स आपको पता है, सम ऑफ द रूट्स है माइनस बी बाय ए। यहाँ पे ये सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय ए, यानी कि ये क्या है आपका, माइनस बी है, ये बी है आपका, और ये क्या है, ए है। तो माइनस बी बाय ए, ये माइनस क्या है हमारे ए यहाँ का है, और बी एक्चुअली हमारा माइनस है, यानी कि ये माइनस हो गया। और ये माइनस 16/4, यानी कि सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, 4 आएगा। इसके लिए कोई पेन आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अभी आपको पता है दोनों का एडिशन कितना है, 4 है। एक रूट दिया हुआ है 1.5, तो दूसरा रूट आपका आ जाएगा 2.5। करेक्ट। अभी क्या है आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है आपका सी बाय ए। करेक्ट, सी बाय ए, यानी कि ये है आपका सी और ये है, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे सी बाय ए। तो सी आपको पता नहीं, लेकिन ए पता है हमें, ए कितना है, 4 है। सी बाय ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, आपके जो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करना है। एक प्रोडक्ट आपका पता है आपको 1.5, इसको मैंने 3/2 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा है। तो ये हो गया 3/2, ये हो गया 5/2।
ये 4 और ये कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू 15, सो 2c इज इक्वल टू 30। तो मुझे बताओ ये रियली डिफिकल्ट था या नहीं था? एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 4.5 मार्क्स का कट ऑफ था। मैंने इसके पहले भी आपको 2-4 क्वेश्चन दिखाए हैं और ये 2 क्वेश्चन देखेंगे आप तो आपको डेफिनेटली मुझे बताओ कि एटलीस्ट कट ऑफ करना इतना मुश्किल था क्या जितने लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपको कमेंट में डेफिनेटली लिखना है आपका आंसर सही आया, विदाउट पेन एंड पेपर आया, पेपर पेन लेके आया, या आपको नहीं आया। ठीक है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। आई थिंक 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में हमने इसका यूज़ काफ़ी किया है। उसके बाद जिनका 11, 12 में मैथ्स था, जिन्होंने आईआईटी की तैयारी की है, उन्होंने तो ये इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया होगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेम क्वेश्चन है, सेम इक्वेशंस हैं, ये भी इंफॉर्मेशन सेम है। अभी इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट रूट्स ऑफ द बोथ द इक्वेशन। ये रूट है, इसका तो आपको पता था 2.5 एंड 1.5, इसके रूट तो आपको पता है। अभी आपको क्या करना है, आपको अभी ये जो इक्वेशन है इसका रूट्स आपको निकालने हैं। ठीक है, मैं अभी आप यहाँ पे पॉज कीजिए, फिर से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। विदाउट पेन पेपर आया तो वो भी बताइए, विद पेन एंड पेपर आया वो बताइए, अगर नहीं आया तो वो भी बताइए, और फिर आपको पता चलेगा कि यार इतने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं थे। चलिए अभी आते हैं। पहले इक्वेशन का रूट तो आपको पता है 2.5 एंड 1.5, ये तो आपको पता है, लेकिन आप हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बड़ा वाला लेना है। अभी सेकंड इक्वेशन है हमारा, ठीक है, क्या है, 2y² माइनस वाई माइनस 1, करेक्ट। अभी हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि हम फैक्टराइजेशन कर सके। तो ये यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन है एंड ये एडिशन आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2y² माइनस 2y प्लस वाई माइनस 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर ये दोनों का एडिशन करेंगे आप तो ये आ जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 आ जाएगा, करेक्ट है। तो अब इसमें क्या किया हमने, 2y बाहर निकाला, अंदर रहा हमारा y माइनस 1, यहाँ से हम 1 बाहर निकालेंगे, अंदर रहेगा y माइनस 1। तो एक इक्वेशन बन गया आपका ब्रैकेट में 2y प्लस 1 और दूसरे में हो गया y माइनस 1, यानी कि एक इक्वेशन आ गया, एक रूट आ गया हमारा y इज इक्वल टू 1/2 इसके बेस पे एंड y इज इक्वल टू 1। तो दोनों में क्या पूछा है हमें, हाईएस्ट रूट्स है, तो इसका हाईएस्ट रूट ये है, इसका हाईएस्ट रूट ये है, तो 2.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.5, तो ये आपका आंसर आ गया। तो अभी आपको यहाँ पे मुझे बताना है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। ये एक्चुअल एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है और मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि आपके पास एग्ज़ाम में 25 मिनट्स है, आपके पास 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से बस आपको 10 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं, उस पर पूरी जान लगा के सॉल्व करना है। अगर आपके 8 भी सही आ गए तो आपको 7.5 यहाँ पे मार्क मिल जाएंगे। तो कट ऑफ के आसपास तो मार्क मिलना बहुत ईजी है, 4.5 मार्क इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन मैंने देखा है लास्ट टाइम हमने कुछ प्राइजेस भी दिए थे, हमारे जो स्टूडेंट्स थे जिनको 15 से ज़्यादा मार्क्स में थे, आई थिंक 4-5 स्टूडेंट्स थे जिनको 15 से ज़्यादा मार्क्स क्वांट में मिले थे। रीजनिंग में भी 25 के आसपास वाले काफ़ी थे, इंग्लिश में भी काफ़ी थे जिनको 25 के ऊपर थे, और जीए में तो 30, 35, 40 के ऊपर वाले काफ़ी सारे लोग थे। तो ये बिल्कुल भी इतना मुश्किल नहीं है, आपको सारे के सारे टॉपिक्स करने हैं, बिल्कुल भी कोई टॉपिक यहाँ पे आपको ऑप्शन के लिए नहीं छोड़ना है। ये जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में मैं और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन चाहिए, स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बताइए। तो अभी जो हमारा नया बैच है उसमें मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया है, स्टूडेंट को बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और एग्ज़ाम में आएंगे तो आपका जो पढ़ाई है, हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे कि 50% फास्टर वे में होगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, आप 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लेकिन उसमें अगर आपका कंसेप्ट अच्छा होगा तो आपका प्रिपरेशन 50% फास्टर वे में होगा, आपका टाइम सेव होगा और उसके बेसिस पे आप रिवीजन यहाँ पर कर सकते हैं बाकी के टॉपिक्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।